हे हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुक और हमारी जो सीरीज चल रही है वो है एमसीक्यूज ऑन जीएस, दैट इज अ जर्नल स्टडीज। सो हमने ऑल्टरनेटिवली या हमने कुछ डेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम इंडियन ज्योग्राफी के लिए 2 दिन देंगे, 2 दिन हम हिस्ट्री को देंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड करेंगे। सो वेरियस एमसीक्यूज हम क्वेश्चंस के थ्रू इन सब चीजों को करने की कोशिश करेंगे। सो पुरानी वीडियो में अभी तक जो मेरे पास क्वेरी जो मैं देख रही थी वो था, एक कमेंट था कि जिसने कहा था कि उदयपुर इन त्रिपुरा इज द क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों, क्या जो ऑप्शंस मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें उदयपुर कहीं था? नहीं था। तो डेफिनेटली गांधीनगर ही उन ऑप्शंस में से हमने देखना है ना कि ऑप्शंस कौन से हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस में से हमें चूज द सुटेबल वन करना था। तो गांधीनगर वॉज द क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द गिवन ऑप्शन जो दिए हुए थे। ठीक है, दूसरी बात और क्या थी? हाँ, सो इसके जो एमसीक्यूज हैं इनके पीडीएफ जो है ये आपको अपलोडेड मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने छोड़ा था, जहां तक मुझे याद है हमने म्यांमार तक छोड़ा था। सो हम नेबरिंग कंट्रीज कर रहे थे। तो हमने पढ़ा कि जो स्टेट्स भूटान को एनसर्कल करती हैं या बॉर्डर शेयर करती है उनको हमने किस तरीके से याद किया था? साब। ठीक है, SAAB, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, फिर हमने पढ़ा कि कुछ स्टेट्स जो बांग्लादेश को एनसर्कल बॉर्डर अप करती हैं वो कौन सी हो गई? टाइम, AM, PM। ठीक है जी, जिसमें आता है टाइम में TI स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, आसाम, A से M मेघालय या मिजोरम ले लीजिए, P से पश्चिम बंगाल एंड M से मेघालय मिजोरम, आपकी मर्जी, आगे पीछे आप करेंगे। टाइम AM PM। सो क्लियर हो गया। अब हमारी नेबरिंग कंट्रीज कितनी है दोस्तों मेनलैंड की? 7। ठीक है जी, 7 मेनलैंड नेबरिंग कंट्रीज है। हम आ गए म्यांमार पर। अब हम देखते हैं कि ट्रिक टू याद करने के लिए कि म्यांमार से कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है। तो ट्रिक का नाम है अन्ना की मामी। ठीक है, अन्ना मामी। सो एक मामी है हमारी जिनका नाम है अन्ना, वो रहती हैं म्यांमार के पास। तो अन्ना की मामी या अन्ना मामी। ठीक है, सो हमारी जो मामी है जिन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे उन्हें मिलने के लिए। ठीक है, तो हमारी मामी का नाम क्या है? अन्ना मामी। अन्ना मामी से हम याद रखेंगे स्टेट्स जो बॉर्डर करती हैं किस देश को? म्यांमार को। ठीक है जी, चलो। अन्ना, अन्ना में ए दोस्तों स्टैंड करता है अरुणाचल के लिए, ना स्टैंड करता है नागालैंड के लिए, मा मणिपुर, मी मिजोरम। सिंपल सी बात है। अन्ना जो हमारी एक मामी है इधर म्यांमार के पास, उसमें जो ए है वो स्टैंड करता है अरुणाचल के लिए। ठीक है, असम नहीं, अरुणाचल के लिए। ना स्टैंड करता है नागालैंड के लिए, माँ का माँ स्टैंड करता है मणिपुर के लिए, और मी का, मामी का मी स्टैंड करता है मिजोरम के लिए। हो गई बात? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सो 4 हमारी राज्य हैं जिनके बॉर्डर लगते हैं म्यांमार के साथ। दिख रहा है? सबसे ज्यादा ना अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। ये क्वेश्चन आएगा, हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अन्ना मामी, मामी का नाम अन्ना है। चलो आगे चलिए, बताएं कौन से हमारा इंडियन राज्य है, हमारा भारत का कौन सा राज्य है जो अपनी सबसे ज्यादा शेयर करता है, अधिकतर बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ? म्यांमार इज व्हाट? इज आवर नेबरिंग कंट्री। ठीक है, एंड हमने रिमेंबर साथ मिलकर किया कि कैसे हम स्टेट्स को याद करेंगे जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ? अन्ना मामी। ठीक है, अब हमें बताना है कि अधिकतर बाउंड्री कौन शेयर करता है इस नेबरिंग कंट्री के साथ। तो कौन करता है दोस्तों? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड। करते तो चारों हैं, पर इनमें से अधिकतर बाउंड्री कौन शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश। बात क्लियर हो गई? अन्ना मामी क्लियर हो गई। म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं राज्य अन्ना मामी, जिनमें से अरुणाचल, नागालैंड। रिपीट करते चलो मेरे साथ। ठीक है, ऐसे ही हमारे रूट मेमोरी में ये जाएगा। जितनी बार रिपीटेशन करेंगे, बाय ऑरल करेंगे या बाय हम लोग रिटन तरीके से करेंगे, उतनी बार ये हमारी टर्शरी मेमोरी में जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। क्लियर हो गई जी?
तो हमारी जो मामी है जिसका नाम अन्ना है वो म्यांमार में है। उनमें से अन्ना मामी में से आते हैं अरुणाचल प्रदेश, ना में से नागालैंड, मा में से मणिपुर, मी में से मिजोरम। 4 स्टेट्स हैं। सबसे ज्यादा अधिकतर बाउंड्री शेयर करता है आपका अन्ना का ए अरुणाचल प्रदेश। चलो आगे, चलो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी बाउंड्री नहीं लगती या बॉर्डर नहीं लगता म्यांमार के साथ? तो मैंने जैसे कि वो हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और जिसकी निमोनिक ट्रिक आपको पता होगी तो हम अपनी पेंसिल उठाएंगे और हल्के से साथ में लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ए अरुणाचल की बाउंड्री शेयर होती है, क्रॉस करेंगे। ना नागालैंड की बाउंड्री शेयर होती है, क्रॉस कर देंगे। मा में से मणिपुर तो है ही नहीं, तो ठीक है। मी में से मिजोरम की बाउंड्री शेयर होती है, तो क्रॉस कर देंगे। तो किसकी बाउंड्री नहीं लगती म्यांमार के साथ? असम, राइट? सो असम इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई, समझ आई? ओके, मान ली मैंने। चलो आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अनदर नेबरिंग कंट्री, दैट इज योर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करते हैं। सो कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ? वो भी 4 स्टेट्स हैं। पंडित जी गुजरा लाए या गुजिया लाए या गजरा लाए, जैसे मर्जी याद करना है कर लो, बट द आइडियोलॉजी या निमोनिक ट्रिक ये है कि पंडित जी गुजिया या गुजरा लाए। हो गई क्लियर बात? पंडित का पन स्टैंड करता है हमारे पंजाब का, जी का जे स्टैंड करता है जम्मू कश्मीर का, गुजिया गजरा गुजरा जो मर्जी बोल लो, उसमें से गुज, ठीक है, स्टैंड करता है गुजरात के लिए। और रा गुजरा, हाँ तभी तो उसने बोला, तो गुजिया नहीं बोलेंगे गुजरा ही बोलेंगे, गुजरा लाए। तो रा स्टैंड करता है राजस्थान के लिए। 4 स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री स्टार्ट होती है हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ। एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज आए दिन ये न्यूज में करंट अफेयर्स में बना रहता है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, तो इसको हम ज्यादा बाय हार्ट रिमेंबर करेंगे। तो पंडित जी गुजरा लाए वो हमारी स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। शाबाश। पंडित में पन आता है, स्टैंड्स फॉर पंजाब। जी का जे स्टैंड्स फॉर जम्मू कश्मीर। गुज का स्टैंड्स फॉर गुजरात। रा स्टैंड्स फॉर राजस्थान। लाइन, ठीक है। 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंडित जी गुजरा लाए। म्यांमार के लिए क्या था? अन्ना मामी। यहां पे पंडित जी गुजरा लाए पाकिस्तान के लिए। हो गई बात क्लियर? भूटान के लिए क्या था? साफ। अच्छा, बांग्लादेश के लिए क्या था? टाइम AM PM। देखो 4 हमने कंट्रीज की बाउंड्रीज को क्लियर कर लिया हुआ है। भूटान साफ, ठीक है, बांग्लादेश टाइम AM PM। फिर पाकिस्तान गए तो गुजरा लाए, पंडित जी गुजरा लाए। और हम म्यांमार की तरफ गए तो हमारी वहां पे मामी है जिनका नाम है अन्ना मामी रहती हैं, तो अन्ना मामी हो गई म्यांमार। क्लियर हो गई बात? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ। चलो अब बताओ इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करती है पाकिस्तान के साथ? तो कैसे याद किया करवाया मैंने? पंडित जी गुजरा लाए। मेरी स्पीड स्लो हो सकती है, आई रियली एक्सेप्ट दैट, बट स्लो और स्टेडी इज बेटर, है ना? स्लोली काम करेंगे, स्टेडीली काम करेंगे, पर काम पुख्ता करेंगे, ये हमारा वादा है। चलो, पंडित जी गुजरा लाए। पन पंजाब बनता है। जे फॉर जग, जे फॉर जम्मू कश्मीर। गुज इज फॉर गुजरात। रा इज फॉर राजस्थान। लाए। हो गई बात? तो कौन कौन से हैं इसमें? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। हटा दो, हिमाचल प्रदेश तो है ही नहीं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। या पंजाब, हरियाणा भी नहीं है, एलिमिनेट कर दो। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल है ही नहीं, एलिमिनेट कर दो। तो हमारे पास राइटफुल ऑप्शन है ये 4 स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ, जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेपाल। हाँ, नेपाल के साथ हमारी बाउंड्रीज कौन कौन से राज्य हैं जो शेयर करते हैं?
सुब्बू, ठीक है। तो सुब्बू शेयर करता है बाउंड्री नेपाल के साथ। सुब्बू में S स्टैंड्स फॉर सिक्किम दोस्तों, U स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश दोस्तों, B स्टैंड्स फॉर बिहार दोस्तों, B स्टैंड्स फॉर बंगाल दोस्तों, U स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड दोस्तों। उत्तरांचल, उत्तराखंड, दैट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम व्हिच स्टेट? उत्तर प्रदेश से कार्व आउट हुआ था। ठीक है, बात होगी क्लियर। तो हमने जब भूटान पढ़ा तो हमने साफ थे हमारे भूटान में पोस्टेड। चलो फिर टाइम हमने AM PM लिया बांग्लादेश से। हमारी ये मामी थी जिनका नाम था अन्ना, वो थी म्यांमार से। पाकिस्तान में हमारे एक पंडित जी थे जो जाकर वहां पे गुजराल आए, तो पंडित जी वहां से गुजराल आए। बात क्लियर हो गई। अब आ गए हम नेपाल में, तो एक सुब्बू आंटी थी हमारे मोहल्ले की, वो रहती थी, वो नेपाली आंटी थी, बहुत अच्छे मोमोज बनाती थी। नेपालीज दे मेक अ वेरी गुड डम्पलिंग्स। सो नेपाली आंटी थी हमारे मोहल्ले में जिसका नाम था सुब्बू आंटी। सुब्बू आंटी यूज्ड टू मेक बहुत अच्छे मोमोज विद बहुत डिलीशियस टमाटर की चटनी के साथ। माइंड में सुब्बू आंटी हो गई मोटी सी टुनटुन, छोटे भीम वाली वो टुनटुन आंटी, पर वो लड्डू बनाती थी, यहाँ पे वो मोमोज बनाती थी क्योंकि वो नेपाली आंटी थी। ठीक है जी, क्लियर है। पंडित जी पाकिस्तान से थे तो पंडित जी गुजरात वहां से लाए थे। साहब हमारे पोस्टेड थे कहाँ पे? भूटान में पोस्टेड थे। टाइम देखने के लिए हम बांग्लादेश जाते हैं तो टाइम AM PM हो गया। और म्यांमार हमारी मामी है जिनका नाम है अन्ना, और सुब्बू आंटी जो मोमो बनाती है वो नेपाली क्यूट सी आंटी, वो है नेपाल से। क्लियर हो गया। सुब्बू में S स्टैंड करता है दोस्तों सिक्किम, U स्टैंड करता है उत्तर प्रदेश, B स्टैंड करता है बिहार, B स्टैंड करता है वेस्ट बंगाल, और U लास्ट में U स्टैंड करता है हमारे उत्तराखंड के लिए, खंड। ठीक है, ये आ गया नेपाल। इसके एक बार पॉलिटिकल मैप में ट्रेस आउट कर लो। आई होप ये क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। चलो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्या बोला मैंने? सिक्किम बोला, और ये देखो छुटपुट सा वेस्ट बंगाल भी। वेस्ट बंगाल बड़े बाउंड्री शेयर करता है, बड़े उठपटांग तरीके से बाउंड्री शेयर करता है, तभी हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो सुब्बू आंटी मोमो बनाने वाली हमारी नेपाली आंटी कहां से थी? नेपाल से। शाबाश। चलो नेक्स्ट आ जाओ नेपाल की तरफ। क्वेश्चन पूछते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स जो नेबर करती हैं, जो अपने बॉर्डर शेयर करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं, जो कहना है कहो यार, नेपाल के साथ, वो क्या है? हमारी कौन सी आंटी जो मोमो बनाती है? सुब्बू आंटी मोमो बनाती है। ठीक है, सुब्बू में S सिक्किम जरूर हमारा शेयर करता है, शाबाश। U उत्तर प्रदेश शेयर करता है, B हमारे पास बिहार भी है, बंगाल भी है, उत्तराखंड भी है। तो क्लियरली हम इसमें से इन दोनों को चूज करेंगे। हमने भूटान भी शेयर करता है इसके साथ? नहीं करता यार, नेपाल के साथ, क्योंकि भूटान और नेपाल के बीच में छुटपुट सा आपका सिक्किम खड़ा है, वहां पे तो नहीं करता। ठीक है, तो सिक्किम और बिहार, सुब्बू में से सिक्किम और बिहार हमारे पास है, हम इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, पेंसिल हम अपने हाथ में रखेंगे, OMR शीट पे नहीं करना, क्वेश्चन पेपर पे हम वो बोलेंगे कि पेंसिल्स डोंट यूज पेंसिल, पर आप छोटू सी पेंसिल लेकर छोटू सा लिख लोगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अच्छा, विच क्या है जी? सबसे हमारा लॉन्गेस्ट। अब देखो यार, हमने फ्रंटियर्स कर लिए, फ्रंटियर्स फिर से रिवाइज करवा लेती हूँ ना, रिवीजन में बुरा नहीं है, मानना नहीं होता बुरा। मामी म्यांमार में है, अन्ना मामी म्यांमार में है, टाइम बांग्लादेश से हम देखते हैं, साहब जी हमारे पोस्टेड भूटान में है, नेपाल में हमारी मोमो वाली आंटी है, पंडित जी पाकिस्तान में है। शाबाश। लॉन्गेस्ट हमारा जो सबसे ज्यादा हम बाउंड्री जो भारत देश है वो किसके साथ शेयर करता है? इट इज ये अभी रिसेंट क्वेश्चन भी उठा था न्यूज में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल सिनारियो खराब उतरा। ठीक है, बहुत खराब हुआ कि वहां का प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उसको भागना पड़ा वहां से। ठीक है, अब वहां पे एक मिलिटेंट कूप भी था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट विच टर्न्ड इनटू द मिलिटेंट कूप रहा वहां पे। तो प्रॉब्लम जो देखने को मिली कि भारत को अब बांग्लादेश से क्या मसला था कि वहां पे पॉलिटिकल सिनारियो खराब हो रहा था, तो भारत को क्या मसला हो रहा था कि भारत अपनी अधिकतर बाउंड्री दोस्तों बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। सबसे ज्यादा बाउंड्री जो बॉर्डर है भारत का, इतने 7 अपनी मेनलैंड
जितने भी हमारे 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं? श्रीलंका नीचे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा जो फ्रंटियर लैंड है वो शेयर अप होता है बांग्लादेश के साथ। क्लियर बात हो गई? ठीक है। ये सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर इंडिया के साथ? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। किसको टिक करेंगे हम? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को कौन कौन स्टेट्स बॉर्डर अप करती है? टाइम, एएम, पीएम। चलो आगे, चलो अब ये बाउंड्री लाइन भी कर लेते हैं, क्योंकि हम बाउंड्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बाउंड्री लाइन बिटवीन देम, इनके नाम है अपने अपने, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री किससे, क्या उसका नाम क्या है, या डिमार्केशन का जो लाइन है हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? दुरंत कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं, मैगिनॉट कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। दुरंत हम इंडिया अफगानिस्तान को कहते हैं, मैकमोहन हम इंडिया और चाइना को कहते हैं, मैगिनॉट हम जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो डिमार्केशन की लाइन है उसको कहते हैं। इसके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो हमारी है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। सो द राइट आंसर इज द रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है, मैंने क्या इसमें एड ऑन नहीं किया? हाय हाय, क्यों नहीं किया? किया है, आगे आएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे हम। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, दुरंत लाइन जो है ये इंडिया और किस नेबरिंग कंट्री के बीच में लाइन डिमार्केशन, या कह सकते हो डिमार्केशन का मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें सेपरेट होती हैं तो बीच में वो जो लाइन होती है डिमार्केटेड लाइन, हम उसको कहते हैं। ठीक है। तो डिमार्केशन लाइन जो लाइन है जो इंडिया और अफगानिस्तान को दोस्तों सेपरेट करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? दुरंत कहते हैं। दुरंत 1893 में ये लाइन थी विच वॉज द प्रेजेंट बॉर्डर बेस्ड ऑन द दुरंत लाइन। ये डिमार्केशन लाइन है बिटवीन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में? भारत और उसकी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान के साथ। क्लियर हो गई बात? रेड क्लिफ है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, दुरंत है बिटवीन इंडिया और अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, अब बाउंड्रीज के भी टाइप होते हैं। एक होती है नेचुरल बाउंड्री, ठीक है, एंटीसीडेंट बाउंड्री, फिर होती है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। नाम बता रहा है कि ये पूछता है क्वेश्चन क्या है, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा है जरूर। क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में बाउंड्री है, आपने सही कहा कि उसका मतलब है, उसका नाम है रेड क्लिफ, मान लिया। अब बताओ ये कौन सी टाइप ऑफ बाउंड्री है? ठीक है, क्या ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, क्या ये एंटीसीडेंट बाउंड्री है, क्या ये रेलिक्ट बाउंड्री है, या ये सब्सिक्वेंट बाउंड्री है? देखो, हम अभी इतने पर ही, हम बाकी सबसे कंफ्यूज नहीं होंगे। हम अभी सुपर इम्पोज्ड पढ़ते हैं कि क्या होता है। अरे नहीं यार, ये गलत कर दिया मैंने। देखो, सुपर इम्पोज्ड जो बाउंड्री होती है ना, उसको छोड़ देना, स्लाइड को, उसको मत देखना, ठीक है, आंखें अपनी बंद कर लेना अगर वो स्लाइड आए। सुपर इम्पोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है जिसका नाम है रेड क्लिफ बाउंड्री, वो एक टाइप ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो एक पैक्ट या एग्रीमेंट के तहत बनाई गई होती है, उसे हम सुपर इम्पोज, मतलब कि कोई टेरिटोरियल या कोई और पार्टी जो इम्पोज करती है, आप पर कोई चीज इम्पोज होती है, कोई रूल इम्पोज होता है कि तुमको स्कूल यूनिफॉर्म में आना, दैट इज एन इम्पोजिशन ऑन यू, दैट यू हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म, राइट? सो सिंपल सुपर इम्पोज करना होता है जब आप किसी चीज पर किसी को इम्पोज करते हो, ठीक है, मानने के लिए। तो सुपर इम्पोज बाउंड्री वो होती है जो किसी एग्रीमेंट और पैक्ट के बीच में बनाई जाती है। तो इंडिया पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये रेड क्लिफ बाउंड्री बनी थी। तो रेड क्लिफ बाउंड्री जो इंडिया पाकिस्तान को अलग करती है वो एक टाइप ऑफ अ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। मुझे यहाँ पे सुपर इम्पोज्ड एक्चुअली लगाना था और मैंने जल्दी में या गलत जल्दीबाजी में इसको सब्सिक्वेंट बाउंड्री लगा दिया, तो इसको प्लीज अवॉइड करिएगा। चलिए, द लाइन दैट डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। ये एग्जिस्टेंस में आई थी दोस्तों 17 अगस्त 1947 में, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री बनी बिटवीन, बॉर्डर बना इंडिया पाकिस्तान का ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया।
टुडे इट्स वेस्टर्न साइड स्टिल सर्व्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और ईस्टर्न साइड सर्व करता है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। रेड क्लिफ क्यों डाला नाम? एक क्यूरियोसिटी तो हर एक बच्चे के दिमाग में आती है। ये नेम्ड हुआ, ये जो बाउंड्री लाइन है इसको नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था सर साइरल रेडक्लिफ। एक ब्रिटिश लॉयर भी थे और ये चेयरमैन भी थे बाउंड्री कमीशन के, जिन्हें ये टास्क दिया गया था कि बाउंड्री लाइन डिमार्केट करो इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो सर साइरल रेडक्लिफ के नाम पर इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम पड़ा रेडक्लिफ बाउंड्री। ठीक है, हो गई बात, समझ आ गई? दुरंत हो गई इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्या हो गया? साइरल रेडक्लिफ, दैट इज द रेडक्लिफ बाउंड्री। चलो, कौन से दो कंट्रीज हैं जो डिवाइडेड है मैकमोहन लाइन से? मैकमोहन लाइन जो है वो डिवाइड करती है भारत और चीन को, चाइना को। इंडिया का क्या कह सकते हैं, फ्रेंडली दोस्त तो नहीं कह सकते, चीन को सॉर्ट ऑफ, ठीक है, कोल्ड नेबर कह सकते हैं। सो भारत और चाइना के, भारत या चीन के जो बीच में डिमार्केशन बाउंड्री है या बॉर्डर है दोस्तों, उसको क्या कहेंगे हम? मैकमोहन। ठीक है, बात क्लियर हो गई? इंडिया पाकिस्तान रेडक्लिफ, इंडिया अफगानिस्तान दुरंत, इंडिया चाइना मैकमोहन। हो गई चीज क्लियर? चलो आगे, ये देखो मैकमोहन लाइन दिख रहा है, ये है येलो कलर की, ये आपकी मैकमोहन लाइन है। ठीक है, जो चाइना के साथ बाउंड्री लगा रहा है, अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे इंडिया का। मैकमोहन लाइन इज अ लाइन विच इज अग्रीड बाय ब्रिटेन एंड तिब्बत में हुआ था शिमला अकॉर्ड के टाइम पर, और ये ट्रीटी साइन हुई थी 1914 में। इट इज एन इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन चाइना और इंडिया, ऑल्दो लीगल स्टेटस अभी भी चाइनीज गवर्नमेंट डिस्प्यूटेड, कहते हैं कि कुछ पार्ट इंडिया ने हमारा ले लिया हुआ है। ये लाइन का नाम पड़ा है आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और चीफ नेगोशिएटर थे इस ट्रीटी अकॉर्ड में। ठीक है जी, बस इतना ही समझ लेना, उतना ही तुम्हारे लिए काफी है कि मैकमोहन और रेडक्लिफ का नाम किन पर पड़ा है। अच्छा, अब हमने श्रीलंका की तो बात ही नहीं की, हमने तो ऊपर ऊपर की बात की, श्रीलंका तो रह गया हमारा। तो श्रीलंका जो बिल्कुल एक टेयर ड्रॉप के समान जिसका मैप है, ऐसे लगता है कि जैसे एक आंसू की बूंद है। ठीक है, श्रीलंका बड़ा सूटेबली बिल्कुल तमिलनाडु के साथ बैठा हुआ है बे ऑफ बंगाल में। ये सेपरेट होता है इंडिया से थ्रू विच, जो सेपरेशन है श्रीलंका और बांग्लादेश की, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमने ऊपर वाले का तो पढ़ लिया, दुरंत, रेडक्लिफ और मैकमोहन। अब हम श्रीलंका के पास साउथ में जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया का मैप क्लियर है, आंखों के सामने आया नहीं आया तो आप देखेंगे। साउथ में जाएंगे तो श्रीलंका टेयर की तरह बैठा हुआ है बे ऑफ बंगाल में। ये भारत से सेपरेट होता है थ्रू स्विस कैनाल है, नहीं यार, गल्फ ऑफ कंबत गुजरात के पास है नीचे। ठीक है, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ कच्छ भी नहीं। सो दैट इज द पाक स्ट्रेट बे। पाक स्ट्रेट बे is the demarcation line between India and Sri Lanka. So मुझे लगा कि तुमने ये कहीं बार सुना होगा गल्फ एंड स्ट्रेट। सो व्हाट एक्चुअली ये डिफरेंस होता क्या है, ये दिमाग में आया होगा, नहीं आया होगा तो आना चाहिए। ठीक है, सो गल्फ और स्ट्रेट क्या होता है दोस्तों? गल्फ एक सी का पोर्शन होता है जो लैंड से सराउंडेड होता है चारों तरफ ऑन ऑल साइडेड, बट फॉर अ नैरो एंट्रेंस टू द सी। स्ट्रेट होती है एक छोटी सी वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है दो अदर वाटर बॉडीज को ऑन देयर ईदर साइड, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। गल्फ सराउंडेड होता है लैंड से ऑन 3 साइड्स और चौथे साइड पे उसका एक नैरो मुंह होता है जो ओशन की तरफ होता है। गल्फ लैंड से सराउंडेड होता है, स्ट्रेट लैंड से सराउंडेड होता है ऑन 2 साइड्स और उसके पास कनेक्टेड वाटर बॉडीज होती है छोटी छोटी ऑन ईदर साइड। समझ आ रही है? ठीक है, गल्फ टेक्टोनिक इवेंट से फॉर्म होता है, इसे आर्टिफिशियली क्रिएट हम नहीं, ह्यूमन मेड क्रिएशन नहीं कह सकते।
पाक स्ट्रेट या पाक सॉरी, इसे हम लोग स्ट्रेट्स को हम लोग डेफिनेटली व्हाट आई एम स्पीकिंग, पाक स्ट्रेट तो वो डिमार्केशन है, स्ट्रेट को हम मैन मेड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इट कैन बी फॉर्म, ये नेचुरल भी फॉर्म हो सकता है या इन कैन बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड, जैसे स्विस कैनाल को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। गल्फ हार्बर का काम भी कर सकता है, स्ट्रेट हार्बर का काम नहीं कर सकता। हार्बर क्या होता है, एक पोर्ट होता है जहां पे आपकी समुद्री जहाज रुकते हैं, पर स्ट्रेट हार्बर का काम नहीं कर सकता। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको गल्फ में मिलेगा, स्ट्रेट भी मिलेगा। कौन सा गल्फ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में? बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मुन्नर है, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेट देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट। अब समझ आई कि स्ट्रेट और गल्फ में क्या है डिफरेंस? अगर नहीं है तो आप इसे नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे या गूगल पे जाकर डाउनलोड करेंगे, जो मर्जी करना है करो, ठीक है। चलो आगे, आई होप ये हो चुका है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो चलो नेक्स्ट कहता है कि बताओ कौन सी ऐसी स्टेट है भारत की, अब ऊपर चले जाओ, श्रीलंका हो गया, इतना ही करना था। कौन सी ऐसी स्टेट है भारत के, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो 3 देशों को सराउंड करता है, 3 नेबरिंग कंट्रीज, चाइना, ठीक है, जिसके बीच में हमारी है मैकमोहन लाइन, भूटान और नेपाल। नेपाल में कौन सी आंटी रहती है? सुब्बू आंटी। मेरे साहब जी कहां पोस्टेड है? भूटान में पोस्टेड है। आ गई समझ? तो नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो तीनों को के साथ बाउंड्री शेयर करती है? तो कौन सी है मेरे दोस्तों? आ जाओ अपने इसके पास, मैप के पास, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे भूटान, ये एक्चुअली जब कन्वर्जन हुआ ये खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सिक्किम का मैप है, वेस्ट साउथ ईस्ट सिक्किम है। सिक्किम की कैपिटल दोस्तों गैंगटॉक है। इधर दोस्तों भूटान, इमेजिन कर लेना ये भूटान है, ठीक है, इधर भूटान है, ऊपर देखो चाइना है, ये नेपाल है। तो सिक्किम हमारा राज्य है जो शेयर करता है 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री, जिसका नाम है नेपाल, भूटान और चीन, चाइना। क्लियर हो गई बात? चलो आगे, चलो ओके। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विद असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा था, छोटे छोटे जब हम बच्चे थे हमने पढ़ा था। असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा, ठीक है। अब इसको हम छोटे से बड़े में करेंगे। छोटे से बड़े में करने के लिए हमारे पास, आपके पास चार्ट प्रोवाइडेड है। चलो सबसे छोटा, वैसे तो अगर सबसे छोटा बाउंड्री हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है, बट अभी हमने ऑप्शंस में से चूज करना है। तो कमेंट में जाकर ये मत लिखना, ठीक है, अभी ऑप्शन पे फोकस करना, ठीक है। जो ऑप्शन दिए हैं पेपर में वही है, तुम एग्जामिनर को जाकर बोलोगे नहीं उसके घर कि यार ये तो ये ऑप्शन था, ठीक है, ये क्यों नहीं दिया। सो यू हैव टू गो विद द ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। चलो, चाइना के साथ कितनी बाउंड्री है, बाउंड्री लगती है हमारी? 3488। मैं 88 को हिंदी में बोल नहीं सकती, ये मेरा लूप होल है। चलो, बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री है 4000 में बोल सकती हूँ, 97 हिंदी में बोल नहीं सकती, तो मैं 4097 बोल रही हूँ। पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है 3,323 आई कैन स्पीक। नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री लगती है 1751 में बोल नहीं सकती। म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री लगती है 1643। भूटान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है 699, ठीक है। चलो, अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है इसमें हमें मिल रहा है? चाइना नहीं, देखो सबसे ज्यादा तो हम बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो हम बांग्लादेश वाले ऑप्शंस को रखेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि नेपाल और चाइना तो है ही नहीं। असेंडिंग है ना, सबसे ज्यादा बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का ऑप्शन हम बनाकर रखते हैं। बांग्लादेश के बाद बिल्कुल सही चाइना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही पाकिस्तान है, ठीक है, देखना बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद नेपाल है। ये 4 हमारी है वो कंट्री जिनके साथ हमारी ज्यादा बाउंड्री लगती है। सो असेंडिंग ऑर्डर हो गया नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। नेपाल के साथ हमारी लगती है 1751, पाकिस्तान के साथ हमारी लगती है 3323, चाइना के साथ हमारी लगती है 3488, बांग्लादेश के साथ हमारी लगती है 4097। क्लियर हो गई
बात चल, ये मैंने फोर्सेस का नाम भी आगे रखा है कि कौन सी फोर्सेस बैठी होती हैं बाउंड्री पर। तो बांग्लादेश के पास जो फोर्स हमारी बैठती है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बीएसएफ। जो चाइना के पास बैठती है वो हमारी है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस भी बैठती है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी बैठती है। पाकिस्तान के पास हमारी बीएसएफ बैठती है, ठीक है। नेपाल की बाउंड्री में हमारी सशस्त्र सीमा बाल बैठती है। म्यांमार के पास असम राइफल और इंडियन आर्मी होती है। इवन भूटान के पास भी हमारी सशस्त्र सीमा बाल बैठती है, ठीक है। ये फोर्सेस है जो हमारी बाउंड्रीज पे बैठती है। चले, अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया यूपी का रैंक क्या है? यूपी उत्तर प्रदेश का रैंक एरिया वाइज क्या है? सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है यार इंडिया में? राजस्थान के पास। एरिया वाइज टॉप पे आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज 75 डिस्ट्रिक्ट्स है उसके पास, ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स। और पॉपुलेशन वाइज यूपी के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे ऊपर रखिएगा, बट एरिया वाइज यूपी चौथी पोजीशन पर आता है इंडिया। सबसे ज्यादा एरिया है हमारे राजस्थान के पास। सेकेंड राजस्थान के पास डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, बड़े से छोटा। राजस्थान के बाद आते हैं हमारे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आते हैं हमारे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है हमारा यूपी, और पांचवी हमारी लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट आती है, दैट इज योर गुजरात। क्लियर हो गई बात? सो यूपी की क्या पोजीशन है? चौथी, फोर्थ, ठीक है। लार्जेस्ट भी पूछ सकते हैं एरिया वाइज, तो आप राजस्थान को टिक करिएगा। इवन के ऑप्शन दिए सकते हैं और वो बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करो, तो वैसे पुट करिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। तो ये फर्स्ट 4 फर्स्ट 5 करने पड़ेंगे। चलो आ जाओ, 3 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया आर। आ गया ऐसा क्वेश्चन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो क्या है 3 लार्जेस्ट? चलो बोलो जरा जोर जोर से। राजस्थान कैपिटल जयपुर, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई। सो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट चौथी बोलो जरा, यूपी कैपिटल लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। लास्ट गुजरात, पांचवी, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। तो लार्जेस्ट 3 हमारी एरियाज कौन से हो गए, स्टेट्स हो गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग माने बड़े से छोटा। इन इंडिया थर्ड पॉपुलस स्टेट कौन सी है? बट वो एरिया वाइज 12वीं है। देखो पॉपुलेशन वाइज मतलब उसमें पॉपुलेशन यूपी थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, यूपी फर्स्ट लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज, चौथी है एरिया वाइज। ये आपकी थर्ड है पॉपुलेशन वाइज, पर 12th एरिया वाइज। तो मतलब एरिया छोटा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो कौन सी है? रिसेंटली लोकसभा ने जिसमें दबाकर एंट्री मारी थी नीतीश कुमार, जो बिलोंग करते हैं हमारे बिहार से। बिहार इज द 12th लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया वाइज इन इंडिया एंड द थर्ड पॉपुलेशन वाइज स्टेट इन आवर कंट्री। बिहार ईस्टर्न में है, पटना कैपिटल है, थर्ड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज, 12th लार्जेस्ट है एरिया वाइज। 58% अगर बिहार की पॉपुलेशन 25 साल से नीचे है, जो सबसे ज्यादा है हमारी कंट्री में। बाउंडेड जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल से ये बाउंडेड है, और साउथ में हमारी एक और स्टेट लगती है झारखंड। चलिए इतना ही करने की जरूरत है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर करती है यूपी को? अब मैं आपको बताऊं एक चीज, यूपी सबसे ज्यादा, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपको पुट ऑन कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ, तो वो आपका आता है उत्तर प्रदेश। 8 स्टेट्स हैं, 1 यूनियन टेरिटरी है, यूपी सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर शेयर करती है, उत्तर प्रदेश। अब हम देखेंगे थ्रू द मैप उत्तर प्रदेश किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। उत्तराखंड के साथ कर रही है, हिमाचल के साथ कर रही है, हरियाणा के साथ कर रही है, दिल्ली के साथ कर रही है, हरियाणा के साथ कर रही है, अच्छा राजस्थान के साथ कर रही है, मध्य के साथ कर रही है, मध्य प्रदेश, झारखंड के साथ कर रही है, छत्तीसगढ़ के साथ कर रही है, बिहार के साथ कर रही है। हो गई क्या? ठीक है। सो यहाँ पे पंजाब के साथ कर रही है, नहीं कर रही है, हटा दो। राजस्थान के साथ कर रही है, छत्तीसगढ़ के साथ कर रही है, झारखंड के साथ कर रही है, ठीक है, तो पुट इट कर लो। तो क्या आ गया? 2, 3, 4, ये आ गया ऑप्शन आपका करेक्ट। तो यूपी का मैप क्लियर होगा तो हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। हरियाणा के साथ करती है,
पंजाब के साथ नहीं करती है। चलो आप सेवन सिस्टर्स पर आ जाती हैं। ये सुना होगा कि ईस्टर्न सेवन सिस्टर्स है, उनका सेवन सिस्टर्स है वहां पे, उनका इकलौता भाई है जिसका नाम क्या है, सिक्किम। सिक्किम उनका बेचारा इकलौता भाई है और वो 7 बहनें हैं, सेवन सिस्टर्स, जो हमारी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे? अब मेरी मामी थी एक, अन्ना मामी, उन्हीं की मेरी एक और मामू थे जिनकी बीवी का नाम था अरुणा। अन्ना तो मेरी थी म्यांमार में, अरुणा मामी मेरी ईस्टर्न इंडिया में थी। तो अरुणा मामी के पास एटीएम कार्ड था, तो अरुणा मामी हैज एटीएम। कैसे याद करूंगी? अरु से हो गया अरुणाचल, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, ठीक है, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय। इनमें से कौन सी है जो सेवन सिस्टर्स में नहीं आती? वेस्ट बंगाल नहीं आती ना यार। अरुणा मामी के पास एटीएम था, अरुणा मामी हैज एटीएम, अरु इज अरुणाचल, एन ना इज नागालैंड, अरुणा मा इज मणिपुर, मी इज मिजोरम, ए इज असम, टी इज त्रिपुरा, एम इज मेघालय। शाबाश, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल सेवन सिस्टर्स में से नहीं आता। देयर आर 7 स्टेट्स हमारी ईस्टर्न साइड्स पे जिन्हें हम फेमसली बोलते हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, आगे बढ़ू। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है? एरिया वाइज स्टेट नहीं पूछ रहा, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। तो कौन सा है? सिंपल सा आंसर दे देती हूं, कच्छ, जो गुजरात में है। ये डिस्ट्रिक्ट है जिसका ज्योग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा है इंडिया में, स्टेट नहीं। सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया किस स्टेट के पास है? राजस्थान के पास। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसके पास ज्योग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा है? कच्छ। कहां पड़ता है? गुजरात में। शाबाश। चलो कैपिटल्स देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न के। ठीक है, कैपिटल्स करना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर पुराना मैंने जेकेपी कांस्टेबल का पेपर देखा है, वहां पे स्टेट्स और कैपिटल ना लिखा हुआ था, तो हम कैपिटल्स कर लेते हैं। ठीक है, यू नेवर नो। अब ये मैच करना है, हमें बताना है, ये मतलब ये फॉलोइंग दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच क्या है। पहले तो हम देख लेते हैं सेवन सिस्टर्स के कैपिटल्स। असम की कैपिटल है दिसपुर, अरुणाचल की है ईटानगर, नागालैंड की है कोहिमा, मणिपुर की है इम्फॉल, मिजो की है आइजवाल, त्रिपुरा की है अगरतला। ठीक है, तो अगरतला त्रिपुरा की है बिल्कुल ठीक। मणिपुर आइजवाल है नहीं, वो तो मिजोरम की है आइजवाल। नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल की ईटानगर है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है मेरे दोस्तों? मणिपुर, क्योंकि आइजवाल है किसकी? मिजोरम की। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल। साथ साथ लर्न करेंगे, असम दिसपुर, ठीक है, मेघालय शिलोंग, अरुणाचल ईटानगर, मणिपुर इम्फॉल, मिजोरम आइजवाल, फिर क्या बचता है? त्रिपुरा अगरतला, ठीक है, नागालैंड कोहिमा। तो ये सेवन सिस्टर्स हैं। सिक्किम जो इनका भाई है उसकी कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। ठीक है, सो हमें नॉट करेक्टली मैच्ड बताना था। अब गुजरात की कैपिटल क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताओ। गुजरात जहां पे हमारे बापू का जन्म हुआ, पोरबंदर गुजरात में। गुजरात जहां से हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर बिलोंग करते हैं। कैपिटल ऑफ गुजरात जहां पे हमारा जेठालाल है, ठीक है, मोटा भाई है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गुजरात में है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर। शाबाश। नेक्स्ट, राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे बड़ा हमारा है। ठीक है, राजस्थान के पास कौन सी क्या कैपिटल है? पिंक सिटी। क्या नाम है उसका? जयपुर। सो कैपिटल ऑफ राजस्थान है जयपुर, कैपिटल ऑफ गुजरात है गांधीनगर। शाबाश। अच्छा, कैपिटल ऑफ 29th स्टेट। अब ऐसा हो सकता है कि सीधा क्वेश्चन ना करके एग्जामिनर का माथा मतलब सटक जाती है और वो बोलता है 29 स्टेट बताओ कौन सी है। अब अगर तुमको 29 स्टेट पता होगी तभी तुम उसकी कैपिटल बताओगे। तो 29 स्टेट कौन सी थी दोस्तों? देखो, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी। ठीक है, हमारा स्टेटहुड ले लिया गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे इसमें। हमारा स्टेटहुड ले लिया गया और हमें यूटी बना दिया गया। ठीक है, 2019 में जब हमें यूटी नहीं बनाया था तो हम एक स्टेट थे, तो हम 29 स्टेट्स थी। पर अब हमें 2019 के बाद जब यूटी बना दिया गया तो इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन
टेरिटरीज हैं, क्योंकि हम एक यूनियन टेरिटरी अभी भी है। सो 29 स्टेट, ये बात हो रही है 2019 से पहले। 2019 से पहले क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में मांग हुई 2014 में एक सेपरेट स्टेट की, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो तेलंगाना है, वो आंध्र प्रदेश से निकाला गया 2 जून 2014 में, जब हम लोग जम्मू कश्मीर वाले भी एक स्टेटहुड के अंडर थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अभी कैपिटल क्या है? अमरावती, मतलब उनको अमृति बड़ी पसंद है। और तेलंगाना इज इन हैदराबाद, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो अगर क्वेश्चन आता है 29 स्टेट, तो यू शुड नो कि 29 स्टेट कौन सी है हमारी जो बनी थी, ठीक है। ऑन द ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट वाज तेलंगाना, जो निकाली गई थी आंध्र प्रदेश से। कब दोस्तों? 2014 में, ठीक है। इसकी कैपिटल है हमारे 4 मीनार वाली हैदराबादी बिरयानी के साथ फेमस हमारा हैदराबाद। इट्स अ साउथर्न स्टेट। चलो अब बताओ इसमें से करेक्टली मैच कौन से हैं? असम से शिलोंग है कैपिटल? नहीं यार, असम की तो दिसपुर है, ठीक है। मेघालय की कोहिमा है, मेघालय की शिलोंग है, क्रॉस करो। मिजोरम की आइजवाल है, मिजोरम की आइजवाल है। नागालैंड का गुवाहाटी है, नागालैंड की कोहिमा है, ये भी क्रॉस। तो करेक्टली मैच कौन सी है स्टेट और कैपिटल की? मिजोरम की है आइजवाल, असम की है दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, नागालैंड की कोहिमा। करेक्ट ये है, ठीक है। आगे बढ़ू, फिर मैच करेंगे। अब मैच द फॉलोइंग है, स्टेट्स और कैपिटल्स को मैच करेंगे। मुझे स्पेस देनी चाहिए थी पर मैंने दी नहीं, तो मैं नीचे लिखूंगी। असम को किससे मैच करूंगी? दिसपुर से। असम की कैपिटल बोलेंगे मेरे साथ साथ, लर्न करेंगे। असम की कैपिटल है दिसपुर। नागालैंड की कैपिटल, मैं नागी लिख रही हूं खाली, कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, तो ये मैच है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, तो इसके साथ मैच करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो गई ईटानगर, शाबाश। मेघालय की कैपिटल हो गई शिलोंग, तो मेघालय इज शिलोंग, ठीक है। तो लर्न हो गया हमें, 7 सिस्टर्स लर्न हो गई, उनकी कैपिटल लर्न हो गई। उनका भाई क्या है? सिक्किम, जिसकी कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। अच्छा, कौन सी ऐसी स्टेट है जो अपनी मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज टच करती है? तो मैंने बताया था कि वो है हमारा आदित्य योगी नाथ का राम भूमि, उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल है, आप मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में है, कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश टच करता है 8 स्टेट्स के साथ और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ। तो कौन कौन सी स्टेट है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री टच करता है? जल्दी जल्दी। हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, एंड हिमाचल प्रदेश। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक मैंने बोला यूटी। यूटी कौन सी? आपका दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। सो सबसे ज्यादा स्टेट जो है जो टच करती है मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री, वो आ गया आपका उत्तर प्रदेश। ओके, विद दिस हमारा एमसीक्यूज ऑन ज्योग्राफी खत्म तो नहीं कहूंगी पर हो गए, ठीक है। अब कल हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे, मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे, पीछे 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 आते जाएंगे। फिर हिस्ट्री के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे। तो हम वीक को ऐसे डिवाइड करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, एंड दैट्स हाउ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। टेक केयर, रिवाइज करते चलो, मैप्स को देखते चलो, एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।